ये ओशो की नादानी नंबर 2 है। पहले भी ओशो पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर यहाँ आई में मिल जाएगा। वो कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी ये क्लिप सुन लें कि क्या सोचते थे ओशो और जीवन और मृत्यु के बारे में। तो ये क्लिप पहले उनकी आप सुने, उसके बाद में फिर इसकी समीक्षा करते हैं। उठे रोज सुबह, चले वही रोटी कमाने, सांझ फिर आके सो गए, सुबह फिर उठे, फिर चले रोटी कमाने। ऐसे ही आते जाते एक दिन समाप्त हो गए। पाया क्या? उपलब्धि क्या थी? हाथ क्या लगा? मृत्यु में जो बच सके वही सार्थक है। ये मेरी सार्थक की परिभाषा है। जिसको तुम मृत्यु में भी अपने साथ ले जा सको वही सार्थक है, और जो मृत्यु में तुम्हारे साथ न जाए, इसी तरफ पड़ा रह जाए, वो सार्थक नहीं। तुम्हारा पद पड़ा रह जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा, नाम पड़ा रह जाएगा, मित्र परिजन सब पड़े रह जाएंगे। तुम जब जाने लगोगे अकेले, उस वक्त क्या तुम ले जा सकोगे? अब ओशो लोगों को समझा रहे हैं, जो लोग उनके पास आते थे समझने के लिए कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सब समझने के लिए आते थे। तो वो क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं कि वही रोज सुबह उठे, खाना खाया, तैयार हुए, ऑफिस गए, फिर आ गए, फिर वही। ये क्या है जीवन? ये कोई जीवन है? अच्छा, फिर तो कैसे जाने के कौन सा जीवन होता है? तो क्या स्टैंडर्ड दे रहे हैं वो, क्या एक मापदंड दे रहे हैं? कह रहे हैं कि मृत्यु में जिसे आप साथ ना ले जा सको, अपनी मृत्यु में जिन भी चीजों को आप साथ ना ले जा सको, या जिन भी बातों को आप साथ ना ले जा सको, वो सब निरर्थक है। वो कोई सार्थक नहीं है। केवल वही चीज सार्थक है जो मरने के बाद भी आपके साथ जाएगी। अब थोड़ा सा समझें कि मृत्यु में जो बच सके, जो मृत्यु में नहीं बचा, वो सब निरर्थक है, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। आपने जो जाना, जो किया, जो भोगा, सब व्यर्थ है। मृत्यु में जो आपके साथ जा सके। अब थोड़ा सा सोचिए कि जीवन हम यहां जी रहे हैं। हमें जीवन में ये सवाल उठता है कि भाई ये जीवन क्या? पहला सवाल तो जीवन के बारे में उठता है कि ये हमारा यहाँ जन्म ही क्यों हुआ है, हम सोचते समझते क्यों हैं, ऐसे हमारे हाथ पैर ऐसे क्यों हैं, हमारी ऐसी बॉडी क्यों है, हमारी ऐसी चाहतें क्यों हैं। पहले तो आदमी अपने आप को समझने की इच्छा करेगा, फिर उसमें मृत्यु एक कदम है, जो एक आखिरी कदम है, तब फिर उसकी बात करेगा। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो आखिरी कदम में जो बात बची रह जाएगी वही महत्वपूर्ण है। बताओ, मतलब पूरा जीवन जो आप करेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है इनके लिए। पूरे जीवन में जन्म से लेके और मरने तक, मान लो आदमी 90 या 100 साल का मरता है, तो ये जो 90-100 साल आप जो जीवन जियोगे, इसका कोई महत्व नहीं है उसके के लिए, वो निरर्थक है। आप कितने दुखी हुए, कितने सुखी हुए, आपने क्या जाना, आपने क्या भोगा, आपने क्या किया, आपने, वो कोई मतलब का नहीं है इनके लिए। आप सोचिए, इस सब में केवल उतना सा मतलब का है कि जो कुछ मृत्यु में बच सके। अब मृत्यु में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। मृत्यु का मतलब ही है कि मर गया। आप थोड़ा सा समझिए। जब आप मर गए, आपकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु का मतलब ही है कि जो था वो मर गया। कौन? यही जो भोगता था, जो करता था, जो ज्ञाता था, जो ये प्रश्न करता था कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, या ये सब विश्व ब्रह्मांड क्या है,
या विश्व ब्रह्मांड की वस्तुएं क्या हैं? क्या वो इन्हें इसलिए जानना चाहता था कि इन्हें मृत्यु के बाद ले जा सके? क्या वो इन्हें इसलिए भोगना चाहता था कि वो जो जो इसने भोग लिया वो इसके शरीर में पड़ा रहे और इसकी मृत्यु के बाद भी जाए? क्या उसने कोई काम इसलिए किया कि जो वो कर रहा है वो उसके साथ कुछ जाना चाहिए, यहां नहीं रहना चाहिए? मृत्यु का मतलब ही है कि जब मैं मर गया, और ऐसा अनुभव भी है कि हमें पीछे की कोई स्मृति नहीं है, हमारा कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिससे हम कह सकेंगे हम पीछे भी थे, तो आगे किस आधार पे होंगे? और जब इस जीवन में सवाल उठा रहे हैं तो इस जीवन के लिए उठा रहे हैं ना, और ये जीवन केंद्र में है तो जीवन प्रमुख हुआ ना। 100 साल, 90 साल, 100 साल हम जीवन जी रहे हैं। मृत्यु तो एक क्षण की है। मृत्यु की जो घटना होगी वो वैसे ही एक क्षण की है जैसे जन्म की घटना एक क्षण की होगी। लेकिन बीच में जो 90 से 100 साल का जीवन है, प्रमुख तो ये हुआ ना, जन्म होने के बाद हमें होश होता है और मृत्यु पर हमारा होश चला जाता है। तो जीवन तो ये हुआ ना जो होश होने से और होश रहने तक, उतने में ही हम सवाल पूछते हैं, उतने में ही हम जानना चाहते हैं। तो प्रमुख तो ये हुआ। और हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं भाई? सुखी रहना चाहते हैं। क्या अंदर से इससे अलग और कोई इच्छा आती है? क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार की चीजों में हमें सुख मिलता है। जैसे कभी कोई जानने में सुख मिलता है, कभी कुछ करने से सुख मिलता है, कभी कुछ भोगने से सुख मिलता है, थक गए तो आराम करने से सुख मिलता है, एक चीज से बोर हो गए तो दूसरी चीज करने में सुख मिलता है, एक जगह से बोर हो गए तो दूसरी जगह जाने के लिए होता है, एक संबंध में बोर हो गए तो दूसरे संबंध में रुचि पैदा होती है। माने ये सब ऐसे ही चलता रहता है, निरंतर परिवर्तनशीलता, क्योंकि पूरा जगत ही परिवर्तनशीलता के नियम पे बना हुआ है। यहाँ सब कुछ बदलता ही रहता है। चूंकि हम भी उसी से पैदा हुए हैं तो ये हमारा मूलभूत नैसर्गिक गुण है कि हमारी इच्छाएं निरंतर बदलती रहेंगी और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति होने से हमें सुख होता है और वही सुख हमें चाहिए होता है। ऐसी कौन सी इच्छा होती है कि हमें कुछ मरने के बाद भी लेके जाना है? ऐसी इच्छा कहाँ पैदा होती है? ऐसी इच्छा तो ये कुछ नादान दार्शनिक हमारे अंदर ऐसी बोल बोल के पैदा कर जाते हैं, ऐसे भ्रम में कि भाई ओशो जैसा आदमी कुछ कह रहा है तो ऐसा होता होगा कि मरने के बाद भी कुछ लेके जाते होंगे, कि हम कोई धरती प्लानेट उठा के ले जाएंगे, कि कोई नॉलेज ले जाएंगे, कि कुछ ले जाएंगे। अरे भाई ऐसे कुछ ले जाने की बात होती तो वो होती ना हमारे अंदर, ऐसा सिस्टम होता ना फिर इस ब्रह्मांड में। तो महज पूरी कहानी जन्म से लेके और मृत्यु तक की है। आप सोचिए, अब जैसे ओशो जब यहां से गए तो क्या ले गए? कुछ भी नहीं। उन्होंने भी अच्छे से अच्छे टॉयलेट में टट्टी की है, इटालियन टॉयलेट में। वो बोलते थे कि मेरे जैसा टॉयलेट जो है दुनिया के किसी रईस आदमी के पास नहीं है, मेरे जैसी सुख सुविधाएं दुनिया का कोई अमीर नहीं भोगता है। तो इतने बढ़िया से बढ़िया सुख सुविधाएं उन्होंने भोगी। कम्यून बनाना वो चाहते थे, उसमें तो वो असफल हो गए, वो पूरा नहीं कर सके। उसको क्यों कर रहे थे? क्या उनका बनाया हुआ कम्यून उनके साथ जाने वाला था मरने के? क्या अमेरिका जाना उनके साथ जाने वाला था मरने के बाद? तो वो इन निरर्थक कार्यों को क्यों करने में लगे थे? क्या जिन लोगों को वो सब कुछ समझा रहे थे वो इनके साथ जाने वाला था क्या मरने के बाद? नहीं, कुछ भी नहीं जाने वाला था। तो जितना भी ओशो ने यहां किया सही और गलत, जितना भी यहां उन्होंने भोगा सही और गलत, जितना भी उन्होंने जाना यहां सही और गलत, वो सब यहीं के लिए था। तो क्या वो पूरे जीवन निरर्थक ही जीते रहे, व्यर्थ ही जीते रहे? अमेरिका में वो गए एक इतना बड़ा अपना सपना लेके,
कि वो वहाँ 10,000 बुद्धों को जो है उनका निर्माण कर लेंगे, एक कम्यून बनाएंगे बड़ा सा। और वहाँ उनकी क्या गति हुई, और उन्हीं के जो इनर सर्कल था, जो उनके सबसे नजदीक लोग थे, वो उनको बुद्धा तो छोड़ो, एक जैसे जैसे कोई आदमी जैसा बोलते हैं वैसा भी नहीं बना सके, जैसा उनकी परिभाषा में था आदमी टाइप का। तो क्या वो सारे जीवन निरर्थक ही काम करते रहे? क्यों करते रहे फिर वो, अगर उन्हें ऐसी समझ थी? अगर उन्हें ऐसी समझ थी कि हमें केवल वही काम सार्थक हैं जिन्हें हम मृत्यु में अपने साथ ले जा सकें, इनमें से तो कोई भी मृत्यु में उनके साथ नहीं जाने वाला था। तो ये दोहरा मापदंड है, ये इसको दो मुहा व्यक्तित्व कहते हैं। और इस प्रकार का व्यक्तित्व जो है वो जब आदमी किन्हीं गलत व्यवस्थाओं में जीता है और विकृत हो जाता है और ढंग से कोई ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता, तो इस तरह का व्यक्तित्व उसका हो जाता है। ऐसी दो मुही बातें, दो मुही, तीन मुही, चार मुही, इस तरह की वो बातें करने लगता है, इस तरह की नादानियां वो समाज में जो है बताने लगता है। और मुद्दा इतना सा ही होता है कि उन्हें A1 क्लास की सुविधा चाहिए, A1 क्लास का टॉयलेट चाहिए, A1 क्लास की गाड़ियां चाहिए, A1 क्लास की जिंदगी चाहिए, इतना ही होता है। मुख्य तो यही था, किया भी उन्होंने यही सारे जीवन। जब भी उनके पास रिसोर्सेज आने लगे, संसाधन आने लगे, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को जो है अमीरों के जैसा किया। मुख्य तो वही था, प्रमुख तो वही था, बस उसको वो बता नहीं रहे थे। एक तरफ वो उसको ऐसा भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये प्रमुख नहीं है, ये तो आप मुझे देते जाओ, ये प्रमुख नहीं है। अब प्रमुख क्या था? होश पैदा करो। क्या करेंगे उस होश का? होश तो जब पैदा हुए, सांस चलनी प्रारंभ हुई, होश तो आ गया ना। अब किस चीज का होश करें? अब तो जीवन में जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं उन्हें पूरी करने की बात रह जाती है। अदरवाइज तो और जीवन में क्या है इसके अलावा? क्या होश पैदा करे? किस बात के लिए होश पैदा करे? ओशो ने किस बात के लिए होश पैदा किया? सारे जीवन वो किस बात के लिए होश करते रहे? इसी बात के लिए कि उनका लाइफ स्टाइल नंबर 1 होना चाहिए। तो वास्तविकता वही थी, लेकिन वो समझ नहीं सके अपने अनकॉन्शियस को, अपने अचेतन को, अपने अवचेतन को वो समझ नहीं सके। करते तो वही रहे वो पूरे जीवन कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा सुखी रह सकें, करते तो वही रहे, लेकिन चूंकि समझ नहीं सके और बहुत सारे उन्होंने दर्शन पीछे के सब पढ़े, बुद्ध का दर्शन, भारत के 6 दर्शन, विश्व के दर्शन, जैन दर्शन, ये सब पढ़े और पढ़ के वो ऐसे अंदर इस तरह से पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि क्या सही है और क्या गलत है, इस निर्णय पर पहुंच ही नहीं सके। और इतनी चेतना का स्तर उनका था नहीं कि अपने से समझें। भाई आप भी खुद जीवन हो, अपने से समझो ना क्या सही और क्या गलत है। तो वो अपने से कभी समझ भी नहीं सके और सारे जीवन दूसरों के आधार से ही लोगों को समझाने का भी प्रयास करते रहे। कभी गीता के आधार से, कभी अष्टावक्र गीता के आधार से, कभी जैन ग्रंथों के आधार से, कभी बुद्ध के ग्रंथों के आधार से, कभी ईसाई धर्म ग्रंथों के आधार से, कभी कोई धर्म ग्रंथों के आधार से। तो इस तरह की उनकी नादानियां रही। तो ये नादानी नंबर 2 आपको कैसा लगा आप कमेंट में जो है लिख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मैंने ये जो समीक्षा की है उनकी ये सही नहीं है, सटीक नहीं है, तो आप भी यहाँ इस बात के ऊपर समीक्षा करने मेरे साथ आकर और साथ में चर्चा कर सकते हैं ऑनलाइन। मतलब आपको मुझ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकली तो आना बहुत महंगा और टाइम खाऊ होता है। तो जहाँ भी आप रहते हैं वहीं से बस मेरा ये नंबर आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मुझे बता देंगे, तो मैं ऑनलाइन चर्चा अरेंज कर दूंगा आपके साथ में। और वो लाइव चर्चा होगी और भी बहुत सारे लोग उसमें भाग ले सकेंगे और लोग आपसे भी सवाल पूछ सकेंगे, मैं भी पूछूंगा। आप जो भी अपना विचार रखेंगे इस टॉपिक के बाबत, तो उसकी सुविधा भी यहाँ है ऑनलाइन ओपन मंच पे। आप जब भी चाहें, जब भी मुझे बता देंगे जी।
तो ये है। तो मैं इसी प्रकार से विभिन्न जो धर्म गुरु हैं, विभिन्न जो राजनीतिज्ञ हैं, विभिन्न जो समाज सुधारक हैं, विभिन्न जो ऐसे सब लोग हैं जो पूरे समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं अच्छे या बुरे तरीके से, तो उन पर जब भी कोई बात मुझ तक पहुंचेगी तो मैं उस पर अपनी समीक्षाएं ऐसे एक एक करके देता रहूँगा। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उसे सुनने समझने के लिए, और अगर उसमें कोई विरोधाभास आपको दिखे तो उसको चर्चा करने के लिए भी आपका स्वागत रहेगा।